एक ऐसी जॉब जिसकी सैलरी 1.2 मिलियन डॉलर है। इस जॉब में आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जब चाहे सो सकते हैं, आप जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ ये होगा कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट हाउस हमेशा जलता रहे। इस काम को करने के लिए आपको 8,66,88,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे। ये तो थी अच्छी खबर। अब बुरी खबर की बात करते हैं। ये जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक है, जोमोन लाइट हाउस को गाइड करना, क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच हैं। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए फॉर्म भरें, ये बात आप सुन लो। इस लाइट हाउस में आप सिर्फ अकेले रहेंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस एरिया में सबसे खतरनाक तूफान आते हैं जो लाइट हाउस से टकराते हैं। इस जॉब में जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते टाइम। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। ये सब जानने के बाद भी इस जॉब को करने के लिए आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आपकी साहस को और आपकी जांच को दाद देनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाने का मकसद क्या था और इस लाइट हाउस की लाइट हमेशा क्यों जलता रहे। इसके लिए हमें जानना होगा लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एंशिएंट ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना रोड्स हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ। लंबे सफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक सेलर का नाम था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये खतरनाक समुद्री तूफान के लिए जाने जाते थे। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। जहाज उस ज़माने में लकड़ी की होती थी। वो एक दिन बहुत ही अंधेरी वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रॉक से टकराई और जहाज में सुराख हो गया, जिससे जहाज उलट गया और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सी ने सोचा इस प्रॉब्लम का कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होगा इस तरह के इंसिडेंट से बचाने के लिए। अब ये तो था एक प्रॉब्लम। आपको पता ही होगा कि ओशियन कितना बड़ा है और पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, ये जानते हैं। पैसिफिक ओशन में 5 चांद जैसे ग्रहों को रख दें तो भी पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ओशन कितना बड़ा है। पुराने ज़माने में सेलर जब सफ़र करते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर में है और उसका रास्ता किधर है, ये भी पता नहीं चलता था। नेविगेशन उस दौर का सबसे बड़ा समस्या था। उस समय जीपीएस या एडवांस सिस्टम जैसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं था जो सेलर को गाइड करे रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिकली अवेलेबल था 1978 में। हम गूगल मैप जैसे एडवांस सिस्टम का यूज करने के बावजूद भी कभी कभी गलत टर्न ले लेते हैं। तो ये पुराने लोग क्या ही करते थे, दिन को सूरज की रोशनी पर रिलाय करना पड़ता था और रात को सितारे पर रिलाय करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पर, इस न ख़त्म होने वाले समुद्र को पार करने के लिए। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाला था और बनाने वाले आर्किटेक्ट को भी पता नहीं था कि दुनिया का ग्रेटेस्ट लाइट हाउस बनने वाला है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 384 फीट था और इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी। इसे हर वक्त ऑयल और लकड़ी की ज़रूरत होती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबों में से एक भी माना गया था। यहाँ से फिर लाइट हाउस की कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद सेलर्स को सुकून मिला। ये लाइट हाउस पहले तो समुद्र के किनारे बनाया जाता था, अब समुद्र के बीचों बीच में भी बनाया जाता है। शुरू में मैं आपको बताया कि जोमोन लाइट हाउस को गाइड करने के लिए आपको 1.2 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे, यानी 8,66,88,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना। काम सिर्फ ये रहेगा कि लाइट हाउस हमेशा जलता रहे। लेकिन याद रहे, समुद्री तूफान बहुत खतरनाक आते हैं, जिससे जान को खतरा हमेशा बना रहता है। क्या आप इस जॉब को करने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।